सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को दुनिया राक्षसों का राजा कहती है, जिसका नाम सुनते ही अधर्म, अहंकार और विनाश याद आता है, उसी व्यक्ति को शास्त्रों में महान ब्राह्मण कहा गया है। हाँ, रावण को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्या वह सच में राक्षस था, या फिर ज्ञान से भरा ऐसा विद्वान जो अपने ही अहंकार में डूब गया? आज की यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। रावण का जन्म किसी साधारण वंश में नहीं हुआ था। उसके पिता थे महर्षि विश्रवा, जो स्वयं एक महान ब्राह्मण, तपस्वी और वेदों के ज्ञाता थे। महर्षि विश्रवा ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे, यानी रावण जन्म से ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उसकी माता थी कैकेसी, जो राक्षस कुल की राजकुमारी थी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, पिता से ब्राह्मण, माता से राक्षस और कर्म से मनुष्य। रावण का ज्ञान, जिसे देवता भी नकार न सके। रावण केवल बलशाली राजा नहीं था, वह असाधारण विद्वान था। चारों वेदों का पूर्ण ज्ञान, 6 शास्त्रों में पारंगत, तंत्र मंत्र और ज्योतिष का विशेषज्ञ, महान संगीतज्ञ, जिसे आज भी शिव भक्त श्रद्धा से गाते हैं। उसकी रचना रावण ने ही की थी। कहा जाता है, जब रावण शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता था, तो स्वयं भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। क्या कोई साधारण राक्षस ऐसा कर सकता है? ब्राह्मण होने का अर्थ केवल जनेऊ या कुल नहीं होता। ब्राह्मण वह होता है जो ज्ञानवान हो, तपस्वी हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, देवताओं को प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखता हो। रावण ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, शिव को प्रसन्न कर अमोघ वरदान पाए, देवताओं तक को पराजित किया। इसी कारण देवता भी उसे ब्राह्मण रावण कहकर संबोधित करते थे। फिर रावण अधर्मी क्यों कहलाया? यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। ज्ञान जब विनम्रता से जुड़ा होता है तो वह मोक्ष देता है, लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वही ज्ञान विनाश बन जाता है। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। उसने सोचा, मेरे समान विद्वान कोई नहीं, मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं, और इसी अहंकार में उसने माता सीता का हरण किया। यहीं एक ब्राह्मण अपने कर्मों से राक्षस कहलाने लगा। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने उसका अपमान नहीं किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ, इस महान विद्वान से जीवन का ज्ञान ग्रहण करो। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को राजधर्म, नीति और जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। यही कारण है कि रावण को अधर्मी होने के बावजूद ब्राह्मण कहा जाता है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख मिलती है, जन्म नहीं, कर्म इंसान को महान या अधर्मी बनाता है। ज्ञान बिना विनम्रता के खतरनाक होता है। अहंकार सबसे बड़े विद्वान को भी गिरा देता है। रावण न पूरी तरह राक्षस था, न पूरी तरह देवता। वह एक महान ब्राह्मण था जो अपने अहंकार के कारण गिर गया।